हेलो स्टूडेंट्स, पाइल ग्रेड मैथ्स क्लास 10 आर डी शर्मा। एक्सरसाइज 4.6 का आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं जिसमें हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि रूट्स उसके इक्वल और रियल हो, तब हमें उसकी के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट देखेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें के की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले डी को फाइंड करना पड़ेगा, और डी के लिए क्या चाहिए हमें, a इक्वल टू के, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट k, एंड b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 1। अब हम निकालेंगे d की वैल्यू, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, a की वैल्यू k है एंड c की वैल्यू 1 है, इक्वल टू हो गया 16 माइनस 4k। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 4k। अब वो कह रहा है कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि d इक्वल टू 0 होना चाहिए। रियल एंड इक्वल रूट्स होने के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d की वैल्यू हमें मालूम है 16 प्लस 4k, 16 माइनस 4k है, तो 16 माइनस 4k हमने d के जगह पर लिखा इक्वल टू 0। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 16 इक्वल टू 4k सॉल्व कर लेंगे इसको, और k की वैल्यू आ गई हमारी 16/4 इक्वल टू 4। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 4 आंसर। सेकेंड पॉइंट, के एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, a इक्वल टू यहाँ पर है के, b इक्वल टू है माइनस 2√5 एंड c इक्वल टू 4। d की वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2√5, b की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 4, ये आ गया 20 माइनस 16k। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, जब रियल रूट्स को कहता है वो रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होता है, d की वैल्यू d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d की जगह हमने लिख दिया 20 माइनस 16k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे, 20 इक्वल टू 16k, तो k इक्वल टू कितना हो गया, 20/16 इक्वल टू 5/4। तो आंसर क्या हो गया, k इक्वल टू 5/4 एंड दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पॉइंट इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है 3, b माइनस 5 एंड c इक्वल टू 2k, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 2k। इसका स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24k। ठीक है, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 24k। तो इसमें भी वही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब d इक्वल टू 0 होना चाहिए। d इक्वल टू 0 है, तो d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 25 माइनस 24k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 25 इक्वल टू 24k, देन k इक्वल टू 25/24। This is the answer. Fourth point, 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। a इक्वल टू यहाँ पर 4, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 9। d निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है k, तो k का स्क्वायर हो गया ये माइनस 4 इंटू a है 4 एंड c है 9, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 144। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किया 144 आ गया। अब
रियल और इक्वल रूट्स है, इसका मतलब डी इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। टी की वैल्यू क्या आई थी, के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर इक्वल टू 144, तो के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 12 आंसर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, 2kx square minus 40x plus 25 equal to 0. Here a equal to 2k, b equal to minus 40 and c equal to 25. For formula वही, d equal to b square minus 4ac. b की वैल्यू है माइनस 40, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2k एंड c कितना है 25। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1600 माइनस 200k। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, d इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट्स रियल और इक्वल होने के लिए 0 के, तो d की वैल्यू क्या आई है 1600 माइनस 200k इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसे, 1600 इक्वल टू 200k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1600 अपॉन 200 को कैंसिल किया इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू 8 आंसर। नेक्स्ट पॉइंट 6, 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू 9, b इक्वल टू हो गया माइनस 24 एंड c इक्वल टू k, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 एंड सी की वैल्यू k, इसका स्क्वायर किया 576 माइनस 36k, तो यहाँ पर t की वैल्यू आ गई 576 माइनस 36k। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि d इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए, तो d की वैल्यू लिख देंगे 576 माइनस 36k इक्वल टू 0, 576 इक्वल टू 36k, k की वैल्यू निकालेंगे, k इक्वल टू 576 अपॉन 36, 6 से कैंसिल किया, 6 6 जा 36, 6 से फिर किया 16, तो ये k की वैल्यू आ गई 16। दिस इज द आंसर। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज 4x square minus 3kx plus 1 equal to 0. Here a equal to 4, b equal to minus 3k and c equal to 1. d equal to b square minus 4ac. b square, b की वैल्यू है माइनस 3k, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4 और c की है 1, तो ये हो गया 9k स्क्वायर माइनस 60। अब यहाँ पर d की वैल्यू आ गई 9k स्क्वायर माइनस 16, d इक्वल टू क्या होना चाहिए रियल और इक्वल रूट्स के लिए 0, तो d की वैल्यू हम लिख देंगे d के नीचे 9k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, 9k स्क्वायर माइनस 16, k स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 9, तो k क्या हो गया 4 अपॉन 3 प्लस माइनस, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या आ गया प्लस माइनस का 4 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 7 पॉइंट आपके हो चुके हैं, बाकी के पॉइंट्स अगली वीडियो में। थैंक यू।